हम इससे पहले बहुपद चैप्टर का जो सूत्र था उसको जाने थे। आज उसी सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों का हल करते हैं। प्रश्नावली 1A भारतीय वन का जो पहला सवाल है यहाँ लिखे हुए हैं कि जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa बराबर डैश, यानी pa बराबर क्या होगा, तो pa बराबर 0 होगा तो ही इसका यह एक शून्यक होगा। अब देखिए दूसरा सवाल लिखे हैं। दूसरा सवाल में क्या है, बोला जा रहा है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए हमें इस बहुपद को लिख दिए हम। अब क्या करना है, तो इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तभी शून्यक निकले। इसको जो है 0 के बराबर करेंगे और ये दोनों जो है 5 और 2 ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 दूनी होता है 10। 10 का जब हम थोड़ा इसको तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10। तो यहाँ क्या होता है, तो ये बीच वाला जो है, बीच में जो 3x है हमें इतना पुराना है। कैसे, तो अगर 5 में से 2 घटा दिए तो 3x पुर गया। तो हम क्या करते, इसको तोड़ते हैं। माइनस में 5x और प्लस में 2x लिखते हैं, -5 बराबर 0। अब यहाँ से जब इस दोनों को देखें ध्यान से तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब हुआ जो दोनों में। तो जैसे x है यहाँ भी x है, तो x को जब निकालेंगे तो ये 2x यहाँ -5 बच जाएगा। फिर यहाँ से जब हम यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और जब 1 को निकाले तो 2x - 5 और ये दोनों सेम है इसलिए इस दोनों को एक जगह लिखना है और ये दोनों को मिला करके। तो इस प्रकार से एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x उधर जाएगा, माइनस वाला जब दूसरे साइड जाता है प्लस में होता है x बराबर, एक गुना वाला जब इधर जाता है तो भागा में होता है। तो एगो x का मान जो है वो 5/2 निकला। इस प्रकार से दूसरा अगर x का मान निकालते हैं, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, दूसरा निकला। तो यही दो शून्यक है इनका। अगला सवाल जो है हम 3 नंबर का लिखे हुए हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, 3x² - 5x + 7 के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल निकालना है। जैसा कि हम इससे पहले सूत्र जो बताए थे, द्विघात बहुपद ये है और द्विघात बहुपद के लिए हम जो है शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र बताए थे। तो यहाँ हम सबसे पहले इसमें ये हमको पता होना चाहिए a कौन है। x² का गुणांक जो है, क्योंकि हम जानते हैं ये इस रूप का होता है, ये x² + bx + c के रूप का होता है, इसलिए x² का जो गुणांक है वो a का मान है और x का गुणांक जो है वो b का मान है और जो बच जाता है वो c का मान है। तो हम यहाँ पर अगर शून्यकों का योगफल बोला है तो हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर जो है, यह हम कह सकते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। तो हम यहाँ से b का मान -5 है बाय a का मान 3 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा शून्यकों का योगफल हो गया। इसी प्रकार एक और सवाल बोला जा रहा है कि इसका गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है और c का मान हम यहाँ से निकाले हुए हैं 7/a का मान निकाले हैं। अब हम अगला सवाल लिखते हैं। अब देखिए ये 4 नंबर सवाल फिर लिखे हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बेबी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से हम अगर यहाँ देखें x² + bx
प्लस सी बराबर एस एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब हम इससे पहले एक चीज़ जाने थे कि बहुपद निकालने का सूत्र जाने थे, पी एक्स बराबर, जब पी एक्स बराबर हम निकाले थे तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिखे थे। तो हम यहाँ पर इसको अगर ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसके लिए अगर हम यहाँ x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखते हैं और हम ये दोनों को आपस में गुना कराते हैं, जैसे कि पहला को पहला के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स बीटा, इसको एक्स माइनस एक्स अल्फ़ा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स भी तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो ये तो आ गया, ये चीज़ आ गया, लेकिन यहाँ ए इस बहुपद में ए नहीं, तो हम यहाँ पर ए लेंगे तो हम कह सकते हैं तो ही जाकर के ये बहुपद का सूत्र होता है। तो यहाँ जो डैश के जगह है तो हम यहाँ पर ए रख सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो है वो 5 नंबर सवाल लिखे हुए हैं, एक का 5 नंबर है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो उस स्थिति में कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालें। इससे पहले हम जब सूत्र लिखे थे तो उसमें भी हम 2 शून्यक माने थे, पहला शून्यक माने थे अल्फ़ा, दूसरा बीटा माने थे। और जब इस रूप का रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का रहे तो उस स्थिति में क्या होता है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र लिखे थे डायरेक्ट माइनस बी बाय ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। तो आगे अब आगे देखिए, 5 नंबर सवाल सॉल्व कर लिए। अब 6ठा नंबर सवाल है, जैसा कि हम सूत्र में भी इसके बारे में त्रिघात बहुपद है ये ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद है और उनका मानक रूप है। त्रिघात बहुपद का जो ये मानक रूप है, तो अब यहाँ पर तो हमें पता है कि इसका जो है यहाँ एक्स क्यू का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक सी है और ये अचर पद है। तो हम डायरेक्ट इसका सूत्र जाने थे कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा या अल्फ़ा इंटू गामा कह सकते हैं। इसका सूत्र हम जो है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये जो है हम जाने थे, इसका जो सूत्र होता है वो सी बाय ए होता है, जैसा कि इससे पहले भी हम पढ़े थे। जब इस रूप का रहे तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बाय ए। देखिए, अब हम 7 नंबर सवाल, एक का ही 7 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ यदि अल्फ़ा बीटा और गामा जब 3 गो शून्य की बात हो तो त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद यहाँ दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इनके शून्य अल्फ़ा बीटा और गामा हो, ऐसा है। तो उस स्थिति में कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। तो हम जाने थे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाय ए, और यहाँ से हम सब जब एक्स क्यू का कुछ नहीं गुणांक है तो 1 है, तो हम कह सकते हैं ए का मान हो गया, क्योंकि ये इस रूप का होता है एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है। इसलिए यहाँ पर ए का मान हो गया 1, बी का मान -7, सी का मान 5 और डी का मान 9। तो हम लिख सकते हैं इसका मान जब निकालेंगे तो माइनस डी है 9, ए का मान है 1, तो -9।
इसका देखिए। अब प्रश्नावली 1 का 2 नंबर सवाल हम देखते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत वीवीआई है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 पर कह रहा है इसमें पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये जो है बहुपद है। और कहा जा रहा है कि इसका एक शून्य दिया हुआ। एक शून्य का मतलब हुआ कि x का मान दिया हुआ है 1 और तब कह रहा है कि a का मान क्या होगा। तो हम यहाँ इस मान को इसमें पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ x है तो उसके स्थान पर हम 1 रखेंगे और जब करेंगे तो शून्य उसी स्थिति में होता है जब वो 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम अगर मान रखें तो 1 का स्क्वायर 3a माइनस 1 गुना 1 हो माइनस 1 और हम इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ से 1 गुना करेंगे, इसको करेंगे माइनस 3a। अब देखिए इसमें जैसे कि a माइनस 3 यानी यहाँ से माइनस 3 को a से गुना करेंगे माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ देखना है 3a है माइनस में, ये प्लस में, और माइनस प्लस हमेशा घटता है तो इसमें 2a बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा, घटेगा तो 2 बचेगा 0। जब हम यहाँ इसको उस साइड भेजते हैं तो माइनस में लिखते हैं और जब माइनस गुना वाला उधर जाता है तो भागा में हो जाता है तो -2 बटे -2 कट गया। यानी कहने का मतलब एक हम आगे जो 3 नंबर सवाल होगा उसको आगे पढ़ेंगे, उसको आगे सॉल्व करेंगे। और इसी तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।